Namaskar everyone. Again with the lecture number 4 of your chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. In previous 3 lectures we have done the land, what is the land, what is the uses of land, how you can conserve the land resources. Next lecture was related to the soil, in which we have studied about the formation of soil, and third lecture was related to the water, what is the water resources, how you can conserve the water, and why the water is the essential part of our life. Just because 1% water we are using, it is drinkable. Now next 4 lecture is related to the natural vegetation and wildlife. So let's start with this topic, natural vegetation and wildlife. First point, natural vegetation and wildlife exist in the narrow zone of contact lithosphere, hydrosphere एंड एटमोसफियर. अब देखिए लिथोस्फीयर में क्या आती है, लैंड आता है, सॉइल आती है, फाइन. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर. एटमोसफियर में एयर्स आ जाती हैं सारी, फाइन. दिस इज टुगेदर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. ऑल्सो जो भी लिविंग थिंग्स हैं, बायो मीन्स होती है लिविंग थिंग जो होती है, वो सब बायोस्फीयर में आती है, जिनके लिए तीनों ही स्फीयर, लिथोस्फीयर, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर का होना बहुत ज़रूरी है. तो जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो किस स्फीयर में आती है, बायोस्फीयर में, फाइन. एक बार फिर से, natural vegetation and wildlife exists in the narrow zone of the contact lithosphere, hydrosphere, atmosphere. This is together called as biosphere. Next is about the ecosystem in the biosphere. बायोस्फीयर अभी हमने किया. बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर का कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या हो जाती है, बायोस्फीयर. क्योंकि लिविंग थिंग जो है वो इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं है तो उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकती. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब बायोस्फीयर में क्या होता है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती हैं और इंटर डिपेंडेंट रहती हैं. मैं भी बताऊंगी. फॉर सर्वाइवल दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. देखिए प्लांट्स हैं, फाइन. अब प्लांट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हम बात लेते हैं फॉरेस्ट की, ठीक है. फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है. जितने भी जो वाइल्ड लाइफ्स होती है उनका होम क्या होता है, फॉरेस्ट. यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंड है एक दूसरे पे. अब दूसरी बात, अगर हम हमारी बात करते हैं तो हमें भी प्लांट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स हमारा क्या होते हैं, फूड्स होते हैं. तो हम उन पे डिपेंड हैं, और वो इसलिए डिपेंड हम पर हैं क्योंकि प्लांट्स ग्रो कौन करता है, ह्यूमन बीइंग. तो ये इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट का जो कनेक्शन है, ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है. यानी हम एक दूसरे की लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. एक बार फिर से, द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. Now look these pictures, what we get from the plants and wildlife. Many things we will get from the forests also. So this topic is about the what products we find from the forests. Forests provide us timber for furniture, fuel, wood, fodder, medical plants and herbs, honey, paper and other useful products. These all things which we get from the forests, trees and plants. They provide shelter and livelihood for many forest communities. अब देखिए कई सारे लोग होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स स्पेशली, they are living, they are associated with the forests. They live in the forests. They all do their activities in the forests. So they give them the livelihood, and villagers also act as the shelter belt,
help us the storage of underground water. As you know, the plants is very essential for fresh air also, and also they conserve the water. तो ग्राउंड वाटर जो है वो इंक्रीज़ होता है, स्टोर होता है जहाँ पर भी बहुत सारे फॉरेस्ट्स या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं. So the main things about the what we get from the forest is many things we will get from the plants and forest life. Again, forest provide us timber for furniture, fuel, wood, fodder, medical plants and herbs, honey, paper and other useful products which we got from the forests. They provide shelter, livelihood, home to communities, especially tribal communities and villagers. Act as the shelter belt, help us to storage of underground water. Underground water को भी store करने में बहुत ज़्यादा use इसका लिया जाता है. So in next point we will study about the more and more uses of the forest. After the explaining the uses of forests and the natural vegetation, we will discuss about the wildlife. What is the uses of wildlife? Many animals, they provide us the milk, meat, hides and wool. What they provide? Milk, meat, hides and wool. Insects, अब हम बात कर रहे हैं insects की. Insects like the bee provide us honey and help in the पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर. ये हनी तो देते हैं, उसके साथ साथ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर में भी हेल्प करती है. देन वाइल्ड लाइफ प्ले अ की रोल्स इन द जर्मिनेशन, सॉयल जर्मिनेशन एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल्स. इसमें भी किसका रोल होता है? वाइल्ड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, वल्चर हैव द एबिलिटी टू फीड लाइव स्टॉक. वल्चर जो है जो लाइव स्टॉक्स को क्या करते हैं? खाता है. बीइंग अ स्कवेंचर्स, इट इज़ कंसीडर एज द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. उसे क्या नाम दिया गया? क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट. कहीं ना कहीं वो इस लाइव स्टॉक्स को फीड करके एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? पोल्यूशन से फ्री कर रहा है. एक बार फिर से अबाउट द वाइल्ड लाइफ, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल. इंसेक्ट्स लाइक the bee provide us honey and help in the pollinations of the flower. Wildlife plays a key role in the germination, soil germination, nutrient cycling, and vulture have the ability to feed livestock. Being a scavenger, it is considered as the cleaners of the environment. So these are the uses of the natural vegetation and wildlife. Now we will discuss about the how can we conserve these resources, how can we conserve natural resource, natural vegetation and wildlife. Now our next topic is the conservation of resources. What resources? Conservation of the natural vegetation and wildlife. So first there is a topic, the afforestation, growing more and more plants. In earlier when we have discussed about the water, soil, land, the all conservation topics, it will be there. Afforestation. Next is awareness. We should create the awareness about the importance of the natural vegetation and healthy environment for the people, so that they do not do any such of kind of things like they destroy, they cutting the forest is for their benefits also. And so we should create the awareness about the natural vegetation and wildlife. Awareness means if we are educated, so we should not do such kind of things. Mostly what we have seen, that mostly educated person are doing such things. So lack of awareness and lack of the disadvantage they are going to be faced in the future, they will do all the things. So awareness, creating awareness is the most important part in which we have conserved the wildlife and natural vegetation. Next is legal measurements by the government. As we know that there are so many news we have seen in the newspaper that about the killing of the animals, but
In India, mostly killing of the lion, tigers, deers, great Indian busters and peacock has been banned. कि इनको अगर कोई भी हंट करता है, किलिंग करता है, तो उनको क्या किया जाएगा, लीगली पनिशमेंट दिया जाएगा. बट ये लीगल जो मेजर गवर्नमेंट बनाती है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैनी पीपल्स आर हंटिंग द एनिमल्स फॉर देयर प्रॉफिट ऑल्सो. पोचर्स हैं, पोचर्स क्या करते हैं, हंट करते हैं. फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स हैं, उन्हें उनके टस्क के लिए, दांतों के लिए उन्हें हंट किया जाता है. टाइगर को उसकी स्किन के लिए किया जाता है. डियर है, डियर की भी स्किन और उसकी जो नाभि में जो वो होता है परफ्यूम, उसके लिए उसे हंट किया जाता है. उसके हॉर्न जो होते हैं उसको मेडिसिन्स के लिए यूज़ में किया जाता है. बियर है, भालू, उसको उसकी स्किन फर के लिए किया जाता है. कई सारे मतलब फिशेस हैं, बहुत सारे एनिमल्स को तो सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स के लिए क्या किया जाता है, हंट किया जाता है. देखिए पहले क्या होता था, इन हमारे पास लोग एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे राजा महाराजा होते थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, किलिंग करते थे. लेकिन ये प्रोफेशनल सा बन गया. इसीलिए लीगल मेजरमेंट बाय द गवर्नमेंट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट, सो दैट नो वन कैन हंट द वाइल्ड लाइफ एंड वी कैन कंजर्व द आवर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. सो योर चैप्टर इज ओवर, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Listen and watch the videos again and again. If you have any confusion, ask to me. And one more thing, these topics are the general awareness questions also. So read your chapter and read the notes which I have given, and try to find out the question answers in their own way. You have to form the answers, not find out, not the copy the answers. If we have discussed the topics, all this topics which we have discussed, you can give the answer of any questions from this related chapter. So students, thank you. We will continue our next chapter with the new lecture. Thank you.